हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स, आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। आज हम बात करेंगे कि मात्रक कैसे निकालते हैं और विमाक कैसे निकालते हैं। मैंने सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर अपलोड भी कर दिया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख कर आएँ, ताकि बेहतर से बेहतर आपका यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर समझ में आ पाए। तो मैं चालू कर रहा हूँ। आज हम निकालेंगे मात्रक कैसे निकालते हैं और आपका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं रामबाण ट्रिक से। ध्यान से देखते जाइए। मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ। मात्रक और विमाक कैसे निकालते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा मात्रक प्लस विमा। क्या रहेगा? मात्रक प्लस विमा। विमा यानी डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूले को निकालने में स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होता है कि बल की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की क्या होगी, प्रेशर की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फार्मूले की क्या होगी, क्षेत्रफल की क्या होगी, आयतन की क्या होगी। तो अनेक क्वांटिटी हैं, आज हम निकाल के बताएंगे। इसी क्लास में आपका डाउट क्लियर करेंगे। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, मैं आपके लिए बताता हूँ। सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है कि हमेशा विमीय सूत्र हमेशा एम और एल और टी, ये तीन शब्द काम में आते हैं विमीय सूत्र निकालने में। एम एल टी। एम का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है और एल का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो, मैं इसमें बताता हूँ आपके लिए। एम का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। एम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया आपका द्रव्यमान। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम मास। ओके। उसके बाद एल होता है आपका लेंथ यानी लंबाई। सिंपल सी बात है, लेंथ यानी लंबाई। ओके, तो ये हो गई आपकी लंबाई। उसके बाद है आपका सेकंड, टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। ओके, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा हम निकालते हैं विमीय सूत्र। फर्स्ट आपका पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है? एक मिनट में इसको ब्राइटनेस को कम करता हूँ, तो चलते हैं आगे। थोड़ा अपने आप में आप एडजस्ट करना। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र निकालेंगे उसे हम कैपिटल कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे। जैसे बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है आपका m0 या m1 L1 T-2। ये इसका क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है। वो कैसे आया मैं आपके लिए बताऊंगा अभी। ठीक है, फिलहाल आप इस पॉइंट को क्लियर करें कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आएगा वो आपका कैपिटल कोष्ठक में बंद किया जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है डायमेंशन फार्मूले में। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वांटिटी बता देता हूँ जिनके आपको मात्रक पता होने चाहिए। देखो, सबसे फर्स्ट आता है आपका द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। उसके बाद आता है आपका सेकंड आता है आपका टाइम यानी समय। ठीक है, टाइम यानी समय। उसके बाद थर्ड आता है आपका, थर्ड आपका क्या आता है? थर्ड आता है आपका दूरी। क्या आता है? दूरी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है आपका विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। और फिफ्थ नंबर पर आता है आपका, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका लंबाई। क्या आता है? लंबाई। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका, अगला मेरा मतलब ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट एंड फाइनल चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, मैं आपके लिए इनमें बताऊंगा कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या? विमीय सूत्र। ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद करनी पड़ेंगी। मैं आपके लिए इनमें कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो आपकी ये लास्ट में दो को छोड़कर लास्ट में आपकी ये जो पांच फिजिकल क्वांटिटी दिख रही हैं, आपकी पांच फिजिकल क्वांटिटी दिख रही हैं, इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे दूरी, वही दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, लेंथ को लंबाई कहते हैं, विड्थ को ऊंचाई कहते हैं, मेरा तो हाइट को ऊंचाई कहते हैं, और विड्थ को क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, इन पांचों क्वांटिटियों का विमीय सूत्र भी समान होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल कोष्ठक m0 L1 और T0, ये लागू होता है विमीय सूत्र। ठीक है,
बीमीय सूत्र लागू हो गया। उसके बाद इनका मात्रक भी सेम होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। सिंपल सी बात है। चाहे दूरी की बात हो रही हो तो m0 l1 t0 लागू होगा, चाहे विस्थापन की बात हो रही है तो यही लागू होगा, चाहे दूरी के लिए मात्रा की बात हो तो मीटर होगा, चाहे ऊंचाई के लिए हो तो मीटर होगा, चाहे लंबाई की बात हो रही हो तो ये लागू होगा। यानी पर्टिकुलर अलग अलग यूनिक सभी के मात्रक होते हैं, बट पांचों क्वांटिटियों के सेम मात्रक और सेम आपका विमीय सूत्र। ठीक है। अब आता है आपका ऊपरली 5 को छोड़कर 2 फिजिकल क्वांटिटी, द्रव्यमान और टाइम। इनका देखो मात्रक क्या होता है, मात्रक की मैं बात पीछे करूँगा, इनकी मात्रक की मैं बात पीछे करूँगा। सबसे पहले इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। देखो मास को लिखते हैं हम कैपिटल M से। क्या लिखते हैं? कैपिटल M से। तो कैपिटल M है, कोई दिक्कत? यदि मैं इसकी पावर 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? यही बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद टाइम, टाइम यानी टाइम होता है कैपिटल T। T के ऊपर मैं बर लगा दूँ तो कोई दिक्कत? कोई मतलब 1 लगा दूँ तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। चाहे आप 2 गुणा 3 कर लो तो भी 6 आएगा, चाहे आप 3 गुणा 2 कर लो तो भी 6 आएगा ही आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। उसी प्रकार आप m की पावर 1 लगा दो तो दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप t की पावर 1 लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल सेट करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर में होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। सिंपल सी बात है। वेग का फॉर्मूला क्या हो गया? विस्थापन बट्टे समय। इंग्लिश में वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है। सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालेंगे, फिर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। मात्रक निकालते हैं। देखो विस्थापन के लिए भी मीटर है और टाइम यानी टी, और इनका हम मेरा मतलब हम इनका मात्रक तो निकाल ही नहीं है। देखो इसका होता है द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, मात्रक होता है ये, यानी यूनिट होती है ये इसकी। ठीक है। और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है डी से DIMEN लिख दूँ डायरेक्ट। डायमेंशन फॉर्मूला ये इसकी यूनिट, और टाइम की होती है सेकंड। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ समय आ रहा है तो मात्रा की बात हो रही है, तो मात्रा की तरफ श्रेणी में चलते हैं तो सेकंड आ रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड ये इसका वेलोसिटी का क्या हो गया? मात्रक हो गया। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हुआ? डायमेंशन फॉर्मूला देखो विस्थापन के लिए m0 l1 t0 अपॉन में टाइम के लिए क्या है? t1। तो करते हैं ऐसे ही जैसे दे रखा है। तो m0 l1 t की पावर 0 अपॉन में क्या लिखना है? टाइम यानी t1। ठीक है। बराबर में m0 l1। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये रूप अपना चेंज कर लेगा। यानी पहले ये नेगेटिव है, मेरा मतलब पॉजिटिव था, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये अपना रूप चेंज कर लेगा। पावर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में हो जाएगी तो t0 पहले से दे रखा है, घातें समान है तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो t की पावर माइनस का 1 ही आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t की पावर माइनस का 1 कैपिटल कोष्टक में हम इसे बंद कर देंगे। कितना ईजी है विमीय सूत्र निकालना और कितना ईजी है इसका मात्रक निकालना। नेक्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। ये इसका क्या है? फॉर्मूला। ठीक है। साधारण फॉर्मूला। अब देखो वेग का हम सबसे पहले मात्रक निकालेंगे, उस मेरा मतलब त्वरण का सबसे पहले हम मात्रक निकालेंगे, उसके बाद हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें वेग के मात्रक की जरूरत होगी, ऊपर दे रखा है, डायरेक्ट पुट करेंगे। और टाइम के लिए क्या होगा? टाइम के लिए मात्रक यानी सेकंड। तो कुछ इस प्रकार से ये अपना रूप बना लेगा। तो इस प्रकार से कुछ ये अपने आप में बनेगा मात्रक। तो मीटर प्रति सेकंड पहले से दे रखा है। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड पहले से दे रखा है। उसके बाद टाइम पहले से दे रखा है तो सेकंड आएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें। डायमेंशन फॉर्मूला वेग का क्या होता है? m0 l1 t-1। तो हम न्यू ही रख देंगे जैसा पहले दे रखा है। तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t-1 अपॉन में टाइम पहले से दे रखा है तो t की पावर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे
तो ये कुछ इस प्रकार से m0L1 t माइनस का 1 पहले से दे रखा है। अब ये ऊपर जाएगा तो t माइनस का 1 हो जाएगा और t माइनस का 1 इंटू t माइनस का 1 आपस में जुड़ जाएंगे, t माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर और कुछ नहीं होगा और कैपिटल कोष्टक में हम इसे बंद कर देंगे। ये है सिंपल सा प्रोसेस क्या एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला और विमीय सूत्र बोले तो या मात्रक कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सेट करते जाना और निकालते जाना। देखो हमने बेग का निकाला, उसी की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन का निकाल लिया। उसके बाद करते हैं हम किसकी बात करते हैं हम बल का क्या होता है। अब देखो बल का होता है m0L1 t0 होता है। अब ये निकाल के दिखाऊंगा मैं आपके सामने। देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है। बल का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण बोले तो F बराबर में ma। ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका मात्रक क्या आएगा। अब देखो मात्रक सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या होगा यूनिट यानी किलोग्राम, तो हम किलोग्राम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद त्वरण का दे रखा है। त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया बल का क्या हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया इसका यूनिट बोले तो मात्रक। इसके डायमेंशन फॉर्मूले की मैं बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला द्रव्यमान का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला m1 होता है। तो हम लागू करते हैं m1 लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार m1, तो m1 लिख लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दे रखा है त्वरण का क्या दे रखा है m0L1 t माइनस का 2 पहले से दे रखा है, जो मैं पहले निकलवा चुका हूँ। तो m0L1 t माइनस का 2 पहले से दे रखा है। अब देखो घातें समान है आपस में जुड़ जाएंगी, तो m0 इंटू m1 आपस में जुड़ जाएंगे तो m1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा m1 और L1 t माइनस का 2 पहले से दे रखा है, हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे जैसे दे रखा है। तो m1 L1 t माइनस का 2 m1 L1 t माइनस का 2। तो बल का फॉर्मूला क्या है बिना तो बल का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t माइनस का 2 सेम। ठीक है, जो मैं पहले लगाया था वही अब निकल के आ गया। सिंपल सा प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, इधर थोड़ा 14 ज़्यादा है तो आपको एडजस्ट करना है थोड़ा, इस साइड में 14 ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बगल साइड में जंगल है ना, तो उसका लाइट का प्रकाश है ना, तो इस पर फोकस हो रहा है पूरा लाइट का प्रकाश। ठीक है, तो आप एडजस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अब देखो कितने भी एग्जाम्पल सेट कर लो सेम ही आएगा। अब बात करते हैं हम हैवी से हैवी फार्मूला, ग्रेविटेशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th फिजिक्स ले लो चाहे 12th फिजिक्स ले लो, चाहे आप मेरा तो 12th फिजिक्स में तो इसका रोल है नहीं, 11th फिजिक्स में चाहे आप कंपटीशन में चले जाना, एयरफोर्स, नेवी, ICG, NDA, कोस्ट गार्ड, मतलब पीछा नहीं छोड़ता है, हर बार पूछा जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट है ग्रेविटेशनल फार्मूला का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, अब देखो ग्रेविटेशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका आपको सबसे पहले साधारण फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फार्मूला यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये होता है F = G m1 m2 अपॉन में r² है। देखो ये आपका क्या है, कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है। ये आपका क्या है, दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 है। दोनों पिंडों के मध्य की दूरी क्या है, r है। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फार्मूला इसी में निकलना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो ये आपका m1 पिंड है, ये आपका क्या है m2 पिंड है। दोनों पिंडों के मध्य दूरी कितनी है, r। अब देखो दोनों पिंडों का द्रव्यमान डायरेक्ट विद्युत बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो दोनों का समानुपाती हो जाएगा, दोनों द्रव्यमान यानी दोनों पिंडों का द्रव्यमान डायरेक्ट समानुपाती, समीकरण नंबर इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद दूरी के क्या होगा, विद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती होगा और दूरी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के बाद ये अपना रूप चेंज करेगा, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन में r²। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा G, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, G m1 m2 अपॉन में r²। ये जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हैं। और देखो इसी क्लास में मैंने आपके लिए ग्रेविटेशनल फार्मूला निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं पहले निकलवा चुका हूँ ग्रेविटेशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं डिटेल पूर्वक। आप देख सकते हैं मेरी क्लास में ही, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में ही सारी क्लास पढ़ी है, कूलाम का नियम और ग्रेविटेशनल फार्मूला, कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसके बाद आपका आवेग संवेग में अंतर क्या होता है,
मतलब छोटे छोटे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना गुरुत्वाकर्षण का, हमें निकालना है जी का। तो हम कुछ इसमें मेकअप करेंगे, तो एफ का गुणा आर से कराएंगे, तो एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर में बचा आपका जी m1 m2। हमें निकालना है जी का, तो जी हम इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे। कोई दिक्कत या हम इधर मतलब m1 m2 को इसमें भाग दे देंगे एफ इंटू आर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जी बराबर में एफ इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में m1 और m2। पक्षांतरण करना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जी बराबर में एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब निकालेंगे हम इसका सबसे पहले मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। अब देखो बल दे रखा है, बल का क्या है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम इसे यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम न्यूटन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में न्यूटन होता है। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है ऐसा ही में न्यूटन, तो न्यूटन कर लेंगे। उसके बाद आर स्क्वायर यानी दूरी दे रखी है, दूरी का क्या है मीटर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। अब उनमें दो द्रव्यमान दे रखे हैं m1 m2, तो द्रव्यमान का क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा मात्रक, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, इसके डायमेंशन फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, बल का क्या है, बल का इसमें देख सकते हैं हम m1 L1, डायरेक्ट हम लिखते हैं कोष्टक बाद में लगा देंगे, m1 L1 t माइनस का 2 इंटू में क्या दे रखा है दूरी के लिए क्या दे रखा है m0 L1 t0, ठीक है। m0 L1 t0 होल स्क्वायर हो जाएगा बट, तो मैं डायरेक्ट L1 लिख दूँ, कोई दिक्कत, इनकी पावर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान दे रखे हैं दो, द्रव्यमान के लिए क्या है m1, तो m1 इंटू m1, ठीक है। तो m2 लिख दूंगा, दिक्कत नहीं है कोई, डायरेक्ट m2 लिख दूं क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं आपस में, ठीक है। अब मैं इसे कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने के बाद देखो ये m2 है, ऊपर जाएगा तो m माइनस का 1 हो जाएगा, m मेरा तो m माइनस का 2 हो जाएगा, और m माइनस के 2 में से हम m1 घटाएंगे तो m माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। m माइनस का 1 बचेगा, जिसकी लाठी में ज़्यादा दम होती है ना वही काम करता है। और देखो इसकी लाठी में दम है क्योंकि ये m माइनस का 2 है, वैसे तो m1 ज़्यादा है क्योंकि ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे हम m माइनस 2 में से m1 घटाएंगे तो m माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद L1 और L2 बचा है पॉजिटिव में दोनों, तो L3 आ जाएगा, ठीक है, L3 आ जाएगा। उसके बाद t माइनस का 2, सिंपल सा ये है इसका विमीय सूत्र, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 132 बट 1 और 2 क्या है माइनस के हैं, और बीच में आपका 3 क्या है प्लस का है। ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। सिंपल सा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो मेरे भाइयों आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तभी आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट बैठ पाएंगे। 11th फिजिक्स को हल्के में मत लेना, मैं आपसे कह चुका हूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये सबूत है कि 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स बहुत ही मेरा मतलब बवाल हैं। यदि आपने 11th फिजिक्स सीरियस होकर कवर कर ली तो आपका बेस बन जाएगा, और 12th फिजिक्स आपकी हंसते हंसते निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। यदि आपने 11th फिजिक्स में मौज मस्ती मान ली, 11th फिजिक्स में मौज मस्ती मान ली और 12th फिजिक्स में आपसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पाम को रगड़ लेना, अपने आप को कितना भी रगड़ लेना, ये मतलब फैक्ट बात है। आपको कड़वी जरूर लग रही होगी बट ये बात सत्य है। आप 11th क्लास में जितना मेहनत कर लोगे, अपने आप को जितना घिस लोगे, 12th क्लास में आप उतना ही चमक जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।